Hi students, in today's class we are going to discuss the questions from exercise of lesson number 1, living world and classification of microbes. कल के क्लास में हमने ये लेसन कंप्लीट किया है। तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, use Whittaker's method to classify bacteria, protozoa, fungi, algae, prokaryotic and eukaryotic microbes। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पे जो नाम आए हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, algae, prokaryotic and eukaryotic microbes। तो इसमें आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स है ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखना है। तो ये माइक्रोब्स आपने लिखा, तो इसके बाद ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक ग्रुप आएगा बैक्टीरिया का, एंड जो यूकैरियोटिक है इसमें आता है ये ग्रुप जाएगा प्रोटोजोआ का, देन फंजाई एंड देन अलगी। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो ये जो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन है ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है। तो माइक्रोब्स पहले डिवाइड हो जाएंगे 2 मेन ग्रुप्स में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक ही ग्रुप आता है बैक्टीरिया का, और यूकैरियोटिक माइक्रोब्स में आएंगे प्रोटोजोआ, फंजाई एंड अलगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन में कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड। 5 किंगडम मेथड यानी कि आपको क्या लिखना है, 5 किंगडम्स लिखने हैं, जिसमें यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अगेन फंजर। तो 5 किंगडम सिस्टम जो रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम है ये हमें यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये चार्ट बना के दिया है, इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये फिल करने हैं और ये कंप्लीट करना है। तो 5 किंगडम सिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। यहाँ पे आएगा प्रोकैरियोटिक का ग्रुप, यहाँ पे आएगा यूकैरियोटिक का ग्रुप। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में जो किंगडम आता है वो किंगडम है मोनेरा, ये पहला किंगडम है। फर्स्ट किंगडम जो आएगा वो होगा मोनेरा प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर में। अब यूकैरियोटिक में यहाँ पे यूनिसेलुलर है, तो इस बॉक्स में यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, मल्टीसेलुलर। क्या फिल करना है, मल्टीसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर है वो एक ही किंगडम आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि सेकंड किंगडम होगा यूकैरियोट्स में से यूनिसेलुलर में। और जो मल्टीसेलुलर का ग्रुप है वो 3 इसमें डिवाइड हो गया है, यहाँ पे 1, 2 एंड देन 3। तो इसमें जो थर्ड किंगडम हमें लिखना है वो होगा किंगडम यहाँ पे आएगा किंगडम प्लांटे, देन नेक्स्ट किंगडम आएगा फंजाई का, एंड लास्ट वन किंगडम एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम सिस्टम हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट इसमें प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे यूकैरियोटिक आएगा, इसके बाद यूनिसेलुलर में एक आएगा मोनेरा। यूनिसेलुलर के बाद यहाँ पे होंगे मल्टीसेलुलर्स। यूनिसेलुलर में एक किंगडम आता है, किंगडम प्रोटिस्टा आएगा, और मल्टीसेलुलर में किंगडम यहाँ पे आएगा प्लांटे, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये हमें चार्ट कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में क्या करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट माय पार्टनर, तो इस साइड पे क्या दिए गए, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि क्लोरेला है, बैक्टीरियोफाज है, कैंडिडा है, अमीबा है एंड प्रोकैरियोटिक है। तो हमें इस कॉलम को इस कॉलम से मैच करना है। तो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो जो फंजाई आता है तो इसका एग्जाम्पल इसमें से कौन सा हो सकता है? तो कॉलम बी में से जो फंजा है वो है कैंडिडा, जो प्रोटोजोआ है वो है अमीबा, जो वायरस है ये है बैक्टीरियोफाज, जो अल्गी है वो है क्लोरेला एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें जो प्रोटोजोआ अमीबा आता है, एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। वायरसेस में ये जो वर्ड है ये नया वर्ड है, न्यू वर्ड है, बैक्टीरियोफाज। तो ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो ये ए कॉलम हमने बी कॉलम से मैच किया। फंजाई कैंडिडा है एग्जाम्पल इसका, जो प्रोटोजोआ है उसका एग्जाम्पल है अमीबा, वायरसेस में आते हैं बैक्टीरियोफाज, अलगी का एग्जाम्पल है क्लोरेला एंड बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक के ग्रुप्स में आते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी लिखना है और आपको आपका जो स्टेटमेंट है वह एक्सप्लेन भी करना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन यानी कि आपको वो स्टेटमेंट करेक्ट कैसे है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या फिर वो स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग कैसे ये भी आपको इस स्टेटमेंट यहाँ पे सेंटेंसेस में लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? तो यहाँ पे लैक्टोबैसिली जो है वो कैसे बैक्टीरियाज है, यूजफुल बैक्टीरियाज है। कैसे यूजफुल बैक्टीरियाज है? तो लैक्टोबैसिली जो है वो हम इन द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उन डेयरी प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए लैक्टोबैसिली जो है वो लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है। जो घर पे कर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है, हम घर पे मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करते हैं, तो कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए भी लैक्टोबैसिली को यूज़ किया जाता है। और इसका मेडिकल अगर हम मेडिसिनल यूज़ अगर देखते हैं तो लैक्टोबैसिली जो है वो हमारे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए भी एज अ प्रोबायोटिक यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर जो इंटेस्टाइन का जो हमारा पार्ट होता है यहाँ पे कुछ नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है माइक्रोब्स का, तो इन केस अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो सजेस्ट किया जाता है कि बटर मिल्क या फिर कर्ड या फिर प्रोबायोटिक, तो प्रोबायोटिक या फिर बटर मिल्क या फिर कर्ड, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिली प्रेजेंट है, तो इसका सोर्स हमें लेना है, तो हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसकी वजह से लैक्टोबैसिली क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया है। जो नेक्स्ट वन है वो है सेल वॉल ऑफ अ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये करेक्ट है। ये जो शुगर है ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो जो फंगल सेल होती है उसके सराउंडिंग में ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि इस सेल को प्रोटेक्ट करता है। जो नेक्स्ट वन है सी, तो उसमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सुडोपोडिया। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, जिसमें ये ऐसे सुडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। ये सुडोपोडिया है और विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया, सुडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, तो फॉल्स फिट है बट ये लोकोमोशन की प्रोसेस के लिए अमीबा को हेल्पफुल है। एंड लास्ट वन इज टोमेटो विल्ट इज़ अ वायरल डिसीज। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है टोमेटो विल्ट इज़ अ वायरल डिसीज, देन इट इज़ अगेन ट्रू स्टेटमेंट।
तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे और जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे इसमें से।